मैं तो कहता हूँ भाई पंगा ले लो इनसे ना, नमीबिया, ये हमारे राइवलरी ये होती है भाई, ऐसी टीमों के साथ हम जो है मुकाबला कर। पाकिस्तान जीत गया है, सुपर 8 से भी आ गया, और कहाँ है वो सब लोग जो हमारे बारे में बातें कर रहे थे। हमने माइटी नमीबिया को हरा दिया, हम राउंड 2 में आ चुके हैं। डरो उस दिन से जिस दिन एक ही पूल में इंडिया और अफगानिस्तान भी आ जाएगा। अफगानिस्तान मासूम को हमेशा जो है इसी तरह वो छोटी टीम बना के किसी ऐसे पूल में डाला हुआ होता है, किसी दिन इसी छोटी टीम के चक्कर में पाकिस्तान के पूल में आ गई ना, तो हम कंफर्म गए। खैर, मुबारकबाद हो आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारकबाद दें आप लोग सब जाके फ़हीम अशरफ को, जिसने आपको नेक्स्ट राउंड में लेके आए। अदरवाइज हम पहले मैच ही हम वो हारे हुए थे और इंडिया से भी हार के हम आउट हो चुके थे भाई। यूएसए जा रहा था आगे, फ़हीम अशरफ ने मोजाती इनिंग्स खेल के आपको जो है वो सेकेंड राउंड में पहुंचाया है। गालिबन 4 साल के बाद पाकिस्तान सेकंड राउंड में, 4 साल हो चुके हैं। 4 साल पहले भी हम वो नेदरलैंड्स का मोजा जो हुआ था उस वजह से हम सेकंड राउंड में आए थे, वो भी सूद समेत वापस कर रहे थे वो नेदरलैंड्स को ही। फहीम अशरफ ने आके जो है ना वो सारा रंग में भंग डाला है भाई, जबान की कोई। तुम लोग देखो, ये हमारे जो प्लेयर थे ना, ये फौरन वापस कर देते हैं, कोई भी फेवर नहीं। कैच अभी ड्रॉप हुआ है, अगले ओवर में विकेट दे देनी है भाई, हम हमें थूकते हैं हम ऐसी विकेट के ऊपर, कोई नहीं दूसरी बारी बारी। उसी तरह बहुत लोग जो है वो ये कह रहे थे, यार आप लोग जो है वो फाइनल खेले थे इसलिए कि नेदरलैंड्स ने हराया था, तो पाकिस्तानियों ने कह दिया हम थूकते हैं, ये लो वापस देते हैं हम तुम लोगों को 2 पॉइंट्स जो तुम लोगों ने हमें दिए थे। वो फहीम अशरफ जो है ये इसी किस्म का बंदा है भाई, वो समझता ही नहीं, रख रखाव होता है, कोई खानदानी लोग होते हैं, उनकी जबान जो है बड़ी वेटेज रखती है, तो हमें वो हार जाना चाहिए था। हम पूरी तरह से तैयार तो थे, लेकिन फहीम अशरफ ने रंग में भंग डाल दिया था और हम अब सेकंड राउंड में आ गए। उसके साथ साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे शाहीन शाह अफरीदी का, जिन्होंने बाहर बैठने का, उन्होंने खुद कहा होगा कि मैंने नहीं खेलना, अदरवाइज उनको कौन ड्रॉप कर सकता है। खैर, कल की वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि कैसे जो है वो सुसर मियां ने कह दिया होगा, बेटा माहौल अभी गर्म है, तू साइड पे हो जा। दूसरे वालों ने कौन सा आके कोई कमाल कर देना, उनसे भी इन्होंने हारना मरना तो है, तू अभी साइड पे हो जा, फिर खुद ही वापस बुलाएंगे कि वापस आ जाए टीम के अंदर। सबने पॉलिटिक्स करनी है, सर हम कल की एपिसोड के अंदर भी बात कर रहे थे, हर किसी ने जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना है, स्पेशली हर क्रिकेटर ने बनना है, क्योंकि सबका रोल मॉडल इमरान खान साहब थे। उनको देख देख के उन्होंने क्रिकेट शुरू की और फिर क्रिकेट में आके उनको देख देख के सबने जो है वो अब प्राइम मिनिस्टर भी तो बनना है ना, तो पॉलिटिक्स में फुल नंबर हैं, तो उनको साइड पे कर दिया। खैर, हम कल की एपिसोड में बात कर रहे थे कि मोस्ट प्रॉब्ली शाहीन को और अबरार को और फरहान को, इन तीनों की हम बात कर रहे थे कि इनको निकालने लगे हैं, क्योंकि मुर्गी जो है वो मतलब छोटा चूजा होता है, उसी के ऊपर छुरी चलती है ना। शादाब साहब उधर ही हैं, वो आज भी उधर ही थे, बॉबी साहब भी जो है वो भी उधर ही, सब उधर ही हैं। शुक्र है शाहीन साहब को बाहर किए, वो भी ऑफ कोर्स उनका जो है मशवरे देने वाला जो है वो अकलमंद है, उसने कहा कि साइड पे हो जा भाई, नहीं तो बड़ी बेइज्जती है, माहौल जो है ना वो गर्म हो चुका है। शुक्रिया बस इस बात का है कि फरहान को बाहर नहीं किया गया, लेकिन कंफर्म बात हो रही थी। आज जो उसने इनिंग्स खेल ली है ना, जो सेलिब्रेशन वगैरह भी की, उसी से पता चल रहा था, वो तभी गुस्से में आया हुआ था कि आज मैं सेंचुरी मार के अपनी जगह जो है वो पक्की कर दूंगा, वरना कंफर्म उसी पे बात हो रही थी कि बॉबी को ऊपर करके तो फखर को अगर नीचे कर दे तो साहिब दादा अगर तुझे साइड पे कर दे, कंफर्म ये चल रहा था इनका। खैर, अब तो मेरे ख्याल में कुछ होने वाला नहीं है। मैं जिस बात पे खुश हूं ना भाई, वो इस बात पे खुश हूं कि मेरी सुननी गई। याद है, मैं पता नहीं ये पहले मैच के बाद के कहीं पे मैं यही बात कर रहा था, नेदरलैंड्स वाला मैच, तो उसके बाद ये बात कर रहा था कि भाई जब मैच बना हुआ है, आपके 8 ओवर्स के अंदर 80 रन हुए में 2 आउट हो गए, तो बॉबी को ऊपर भेजने की तुक क्या बनती है भाई? कोई तरीका होता है, कोई तमीज होती है। चलो उसको अगर आपने एज एन एंकर रोल रखा हुआ है कि जी एंकर करेगा आके, तो एंकर की जरूरत भी तो हो ना। 8 ओवर में 80-90 रन आपके बने में, आप बीच में बाबर को भेज देते, उसके बाद आके वो एंकर बन के जो है मोमेंटम उनको दे देते हैं भाई, तुक्की नहीं बनती, वहां से तो कैपिटलाइज करना होता है। 8 से लेके 15 तक मजीद छक्के मारो, 5 से लेके 20 तक फिर आपने छक्के मारने होते हैं। आपका कोलैप्स हो जाए, 4 ऊपर तले आउट हो जाए, कुछ इस तरह का मसला हो जाए, पावर प्ले के ऊपर 2 जल्दी आउट होगी जैसे इंडिया के खिलाफ हो गए थे, उसके अंदर बॉबी ने क्या जबरदस्त रोल अदा किया था। कोई ऐसी सिचुएशन हो तो बॉबी को भेजा जाए ना। शुक्र है हमारी सुनी गई भाई, बॉबी को आज भेजा ही नहीं गया। बॉबी से जाके पूछ लो भाई, वो कहीं नाराज तो नहीं है भाई, नाराज हो जाते हैं इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर। देख लो अंकल ने कोई अफसाना तो नहीं लिखा हुआ बड़ी सी अपडेट लगा के कि बॉबी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखना मेरे बेटे, जिसने सबर का दामन नहीं छोड़ा ना, उसको अल्लाह ताला ने भी कभी नहीं छोड़ा। तुम आंखों में आंसू लिए बस उम्मीद लगाए रखना, क्योंकि समंदर की गहराई में मछली भी है और केकड़ा भी। इतनी ज्यादा गहरी और लॉजिकल बातें होती है कि मेरे तो ऊपर से गुजर जाती हैं, मोस्टली बहुत डीप डिस्कशन करते हैं। तो खैर, बॉबी को आज नहीं भेजा गया। बॉबी बेचारा हेलमेट पहन के सेफ गार्ड चढ़ा के जो है फुल रेडी बैठा रहा है सारा टाइम, अभी जाऊंगा और मैं ऐसी छक्कों की प्रैक्टिस क्यों करा रहे थे इससे, जब उसको भेजा ही नहीं ऊपर बॉबी को। खैर, बहुत से लोग जो है इसी चीज के ऊपर नाराज हो रहे हैं कि भाई बॉबी को अगर नहीं भेजना है तो फिर उसकी जगह क्यों बनती। मैं ठीक है भाई,
ठीक है, 9 तक आपकी बैटिंग चल रही है, इसी तरह होना चाहिए। बॉबी को यूज़ कर लें, अगर आपने करना भी है, अगर तो आपने उसको इस तरह रखना भी है। अगर आपको डर है कि आप ऑल आउट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बॉबी के होते हुए भी ऑल आउट ही हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कमाल वो कर रहे हैं। वो तो बना-बनाया जो मैच होता है, उसके अंदर भी इनफैक्ट मोमेंटम उधर ऑल आउट नहीं होते, तो मोमेंटम उधर दे के चले जाते हैं। वो तो एक कमज़ोरी है, इसमें कोई शक नहीं, वो एक अलग ही डिबेट है, जिसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी तो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर वो बैठे हुए हैं। अब कम से कम उनको इसी तरह यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट मिल गया 8-9 ओवर्स में। तो खैर 11वें ओवर में हमें उनकी बारी आ रही थी। ख्वाजा नाफे को ऊपर भेज दिया उनसे। ख्वाजा नाफे अब तू अपनी खैर मना ले बे। अब फुल कैपेसिटी में पॉलिटिक्स जो है ना वो काम करना शुरू हो जाएँगी। दूर-दूर से जो है ना बॉबी के मैनेजर्स और इधर-उधर से लोग जो है ना वो हसन को ऐसे ही कान में बात करनी, नाफे अच्छा है लेकिन बस इसके अंदर ना ये कमज़ोरी किसी को ना पता चले। अगर मैंने वैसे दूसरे कैंप वालों ने सुना है वो नाफे की उन्होंने कमज़ोरी उनको पता चल गई है भाई। इस किस्म की बातें ना दिमाग में फुल पॉलिटिक्स होंगी। बेटा तू जो बच सकता है अब बच ले। नाफे के लिए मेरा पैगाम है भाई, जिस पीर फ़कीर को तू जानता है, अम्मी, अब्बू जिससे कह सकता है तेरे लिए दुआएँ करना शुरू कर दे। तूने बहुत गलत बंदे का जो है वो बारी काट ली है। उनसे आगे-आगे हो। शाहीन, शादाब और बॉबी, इन तीनों से जिसने पंगा लिया है, उसका करियर ही खत्म हुआ है। कामरान याद है ना आपको, वो जो इनकी रिप्लेसमेंट आया था, जिसने पहले मैच में आती सेंचुरी मार दी थी और पाकिस्तान को टेस्ट मैच जीत दिया था। वो अब कहीं देखने वो गायब हो चुका है। वो पाकिस्तान में ही नहीं नज़र आएगा आपको। वो अंडरग्राउंड पता नहीं किधर वो उसको जो है मलेशिया में किसी मछली मार्केट में बेच दिया उन्होंने। गायब हो चुका है। किसी स्क्वाड में कहीं भी नहीं है। ओडीआई, टेस्ट, वेस्ट, टी20 तो छोड़ो ना उसको, तो वो प्लेयर ही नहीं है। कहीं भी नज़र नहीं आएगा। तो बस आप बहुत गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। यही पंगा ले लिया था मेरे दोस्त नवाज़ ने। अब फिर लोग कहेंगे ये इसमें वो बात नज़र नहीं, नवाज़ ने हमें कैच भी ड्रॉप किया, लख दी लानत। खैर नवाज़ ने जो कैच ड्रॉप किया है भाई, वो इसीलिए ड्रॉप हुआ है क्योंकि उस सर पे लटक रही है छुरी भाई। भाई आप मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पर जो है 4 बंदे बैठे हैं। 4 बंदे में से एक बंदा जो है उसको कोई मसला हो जाए, उसको कोई इंजरी हो जाए, फलाना हो जाए, उसको निकाल के उसकी रिप्लेसमेंट सिर्फ तब आपको कॉल किया जाए कि यार वो बात सुन नवाज, वो वाला जो बंदा है ना वो चला गया, हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके, स्पिनर हो, तो उसके लिए हम समझते हैं कि तू जो है इसको रिप्लेस कर सकता है। आप चले गए टीम के अंदर, वहां पर आपने जो है परफॉर्मेंस शुरू कर दी, आप मैन ऑफ द मैच बनना शुरू हो गए, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह भी बने, क्रंच मोमेंट्स में आके किए, आप खुश हो गए कि यार 6 महीने में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर तो मैं बन गया हूं, मेरी सीट तो पक्की है। इतने में वो बंदा वापस आ जाए, ना उसने कोई परफॉर्मेंस की हो इधर उधर कहीं पे भी, और उसको डायरेक्ट टीम में घुसा दिया जाए, तो आप एज अ वो बंदा जो मतलब उसकी रिप्लेसमेंट होके आया, आप सिर्फ उसकी मेंटल स्टेट को आप चेक करें, जिसको पता है कि मैं जिसकी सीट पे इधर आया हुआ हूं वो भी इसी टीम के अंदर बैठा हुआ है, और अब कॉम्बिनेशन सारा आउट हुआ है, कुछ भी अगर मैंने गलती की तो सबसे पहले मुझे निकाला जाएगा। जब आप इतने अनसर्टन हो जाते हैं तो फिर इसी किस्म का प्रेशर होता है जो कि नवाज के ऊपर आया हुआ है, और शिरडी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता भाई, वो उधर ही बैठे में। आज तो उन्होंने भाई ऐसे कोई ये इतना इतना टान शेन वॉन बने हुए थे। ये बंदा हर छोटी टीम के ऊपर और हर इजी बायलैटरल सीरीज वगैरह इन सब के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। वो इसीलिए क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं होता। बड़ी टीमों के अगेंस्ट, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट, कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। ये जो बचपन से आइडियलाइज कर करके फैन बॉयज होते हैं ना, वो जब अपने सामने सेलिब्रिटी को देख लें तो वो चले जाते हैं थोड़ा शेल शॉक। मैंने मिन्नतें की हुई थी इनसे, वो जो फाइनल भी हुआ था उससे पहले वो रूफी शूफी से मैंने मिन्नतें की थी, ये जो एशिया कप हुआ था, कि इनको गालियां दो, इन पे चढ़ के आओ, तब कहीं जाके कुछ चांस बनता है। एशिया कप में 2 मैच तो वो जो बच्चे खेल रहे थे ना, बड़ा अच्छा उन्होंने टाकरा दे दिया था, पता चल रहा था कि कोई अच्छा चलो मैच हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो चढ़ के आ रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे। ये कर ही नहीं सकते, इनका माइंड सेट ही वो है, ये बिल्कुल बकरी बने हुए हैं, ये उनके फैन बॉयज हैं। मैं पहले भी हजार दफा बता चुका हूँ, फखर साहब का ये बयान था, कोहली मेरे पास आया कि मुझे, वो इतना बड़ा प्लेयर मेरे पास आया आके कहता है फखर तुम ये कैसे हो, वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझे जानता है। पाकिस्तान नेशनल टीम का ओपनर है, जिसको ये कहना चाहिए कि वो क्या चीज है भाई, मैं उससे बड़ी चीज हूं, भावे तू ना हो, कम से कम मेंटालिटी तो वो होनी चाहिए ना। वो इस बात पे खुश हो रहा है कि वो मेरे पास आया सलाम करने के लिए। ठीक है, बहुत बड़ा प्लेयर है, सचिन भी बहुत बड़ा प्लेयर था। शेबी जब ये लोग खेल रहे होते थे ना तब ये नहीं कहते थे, अभी वो जो मर्जी कहेंगे जी सचिन भी ये था, वो भी कहते हैं वसीम भी ये था, ये उस वक्त के प्लेयर्स नहीं कहते कि आप बहुत बड़े भगवान हैं भाई, कोई भी नहीं करता। ये उठा के देख लो, सारी हिस्ट्री पड़ी हुई है, सुनील गावस्कर, ये कपिल देव और ये इमरान खान वगैरह, ये सारे जो है जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, सचिन, वकार, ये जो सारे बड़े बड़े लेजेंड्स ही थे ना ये सारे गेम के। उस वक्त तो कोई एक दूसरे के नहीं जो सर आप बहुत बढ़िया अब आके कर रहे हैं, मेरे को होना भी यही चाहिए। आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट में जब आप राइवल्स तो क्या ही रह गए, लेकिन आप कम से कम कम्पीट कर रहे हैं आपस में, आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि आप इस किस्म की। और मैं ये उसके लिए नहीं कह रहा कि जी वो इंडियन है तो उनकी तारीफ नहीं करनी, हर किसी के साथ, ये हेडन वेडन सबको जो है, शोएब इनका कोई फैन तो नहीं था। अभी उससे पूछो तो वो यही बोलेगा कि यार बड़ा जबरदस्त प्लेयर था, और बाकी थे भी, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन उस वक्त जो है ना, जब आप मैदान में उतर गए, रोप के उस तरफ चले गए, तब आप दोनों इक्वल स्टेज के ऊपर ही हैं। कोहली ने अगर 10 करोड़ आई बॉल्स पकड़ी नहीं है कि जी 10 करोड़ उसको देख रही है,
उसके फैन्स हैं, तो वो 10 करोड़ आपको भी तो देख रहे हैं ना, क्योंकि अब आप कोहली के अगेंस्ट बॉल करा रहे हैं। तो आप अचानक से जो है ना उसी के लेवल के ऊपर पहुँच जाते हैं। लेकिन खैर हमारे प्लेयर्स को ये समझाना भी बड़ा मुश्किल है। ये फैन बॉयज़ हैं, ये इसीलिए जो है वहाँ पर इंडिया के खिलाफ जाके प्रॉपर कॉम्प्लेक्स में गए होते हैं। इनको डोमेस्टिक में देखें, गालियाँ भी दे रहे होंगे, लड़ भी रहे होंगे, अंपायरों से भी लड़ रहे होते हैं। इंटरनेशनल पे जाके इनकी बंद हुई होती है, बहुत ही खिसियानी जो है वो हो रही होती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं है। दिमागी जो प्रॉब्लम है ना, वो असल में ये प्रॉब्लम है। ये निकलता है जब तक आप ये सारा का सारा गंद जो है ना, इधर से पकड़ के ना, गुच्ची से पकड़ के बाहर फेंक दो। सारा का सारा कूड़ा निकालेंगे एक दफ़ा सिस्टम में से, नए लड़के आएँगे जो किसी को कुछ समझते ही नहीं होंगे, तब जाके आपकी ये क्रिकेट सही होनी है। वरना हर बड़े मुकाम के ऊपर, हर बड़े लेवल के ऊपर जाके, हर बड़े मैच में ये इसी तरह पैनिक करके, क्रम्बल करके टूट जाएँगे। हो सकता है कि ज़लील हो के कभी एक दिन गैरत में आके, कभी दूसरी टीम जो है कुछ गंद कर ले, तो ये फिर जीत जाएँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्लूक्स ही लगते रहेंगे। खैर भाई, माइटी नमीबिया, मैं तो कहता हूँ वो इनको पकड़ के गाली देते, इनसे राइवलरी कर लो। नमीबिया वाले कह रहे हैं, यार हमने आपका बिगाड़ा क्या, आप हमें गालियाँ क्यों दे रहे हैं? दे दो गालियाँ, इनको पकड़। ऐसे लोगों से जो है ना यहाँ पर आके, वो होता है ना, जो भी एक शरीफ बंदा होता है, उसके ऊपर आके सब बदमाशियाँ कर रहे होते हैं। उनको पता होता है उसने आगे से कोई जवाब-शवाब नहीं देना, उसको सब ये बदमाश बन रहे होते हैं। वो वाला हरकत करें। पाकिस्तानियों को चाहिए कि नमीबिया, स्कॉटलैंड, ये भी बड़े बदतमीज़ लोग हैं। आयरलैंड वाले, ये इन सबको मैं जानता हूँ, नस्लों से इनकी वाकिफ़ हूँ। इनसे फड्डे शुरू कर दें, इनको अपना राइवल बना के ना इन इन टीमों से जो है लड़ाइयाँ करें। यूएई की टीम से करो, नेपाल वाले जो हैं उनके साथ फुल जो है बदमाशियाँ करो, हाथापाई करो। ये हमारा जो है ना पता चलना चाहिए इनको कि पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। 4 साल के बाद राउंड 2 में आए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। थैंक यू फ़हीम अशरफ, जिन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ हमें 2 पॉइंट्स दिए। थैंक यू बॉबी, जिन्होंने आज बैटिंग की कुर्बानी, टीम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी ना बैटिंग करके। और थैंक यू शाहीन, जिनको किसी ने अच्छा मशवरा दे दिया कि आप प्लीज बाहर बैठ जाएं। अबरार मासूम के ऊपर ऐसी छुरी फेर दी गई, कुछ समझ नहीं आया। अबरार का बाहर जाने की तुक क्या बनती थी भाई? वो सिर्फ इसलिए बाहर गया है क्योंकि शादाब को बाहर नहीं कर सकते। या तो वो नवाज को करेंगे या अबरार को करेंगे, तो नवाज का बाहर होना बनता नहीं है, और नवाज को पता है, इसीलिए उसकी सारा जो है ग्राफ नीचे गिरा हुआ है। लेकिन अबरार का बाहर होना किसी सूरत, एक मैच की वजह से तो हम बात ही नहीं कर रहे कि भाई एक मैच में फुट खाई है नहीं खाई है, किसी सूरत नहीं बनता था कि उसको हम बाहर करें। आपका बेहतरीन वो मिडल ओवर्स के अंदर आके आपका विकेट टेकर है, इंपैक्टफुल बॉलर है, आपका फुल टाइम स्पिनर है, आपने उसको बाहर कर दिया। खैर, यही होना था। हमने कल जो बात हम कर रहे थे कि जी शाहीन मोस्ट ऑफली जाएगा, अबरार जाएगा और साहिबजादा फरहान जाएंगे। फरहान ने भी जाना था, बस वो बच गया है। बाकी वही दोनों जो है उनको निकाल दिया गया है। नाफे आज नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह जो है थोड़े से चांसेस वांसेस देने पड़ेंगे। लेकिन अब इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर हम एक बैटर को लेके गए हैं। खैर, इंजमाम को भी लेके गए थे 92 के अंदर, इसी तरह सब लोग कह रहे थे कि जी नया लड़का है, ये है वो है, अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी। मेरा ख्याल तो ठीक है, एक होना चाहिए। बैटिंग आपकी नंबर 9 तक जा रही है, मैं बिल्कुल खुश हूँ इसके ऊपर। लोग बहुत परेशान है कि 9 तक क्यों है, 9 तक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वही पाकिस्तान के कोई औकात ही नहीं है हमारी। हमें 9 क्या, हमें 14 नंबर तक भी बैटिंग चाहिए होती है। एक एंड में उस्मान जो है वो आता है, जो बेचारा बिल्कुल बल्ले को पकड़ ही नहीं सकता। खुदा की कसम डर लग रहा होता है कि यार तू खुदा के लिए बैटिंग सीख ले, क्योंकि सब तो बैटिंग सीख रहे हैं, सारे बैटर जो हैं वो बॉलिंग सीख रहे हैं। अब एक दफ़ा फिर से साइम जो हैं वो फेल हो चुके हैं, बैटिंग में फिर कुछ ना कर सके। या तू भाई, मुझे तो अब समझ भी नहीं आ रहा है, और बॉलिंग में भी जो है ऐसे ब्रेक थ्रू लेके चला जाता है कि उसको मना भी क्या करें कि बॉलिंग ना कर। बाकी भी बॉलर्स हमारे कौन से बड़े को कमाल कर रहे होते हैं। आपके जो टॉप का जो मतलब अटैकिंग है, जो बॉलिंग अटैक है, उसके अंदर तो साइम ही है जो कि चल रहा होता है। बाकी शाहीन साहब तो माशाल्लाह तसल्ली से 17-18 रन तो वो आराम से खा रहे होते हैं। भाई तू छक्के चौके खाने की कोई बात नहीं है, जो मोमेंटम उठा के दे देते हैं ना, अगर आज दूसरे ने आउट भी किया, मोमेंटम जो है वो आगे फॉर सब कुछ रिलीज हो जाता है। नाड़ा कट गया, शलवार गिर गई है, बस हम भाग रहे हैं इधर उधर, कोई पत्ते शक्ते रख रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो सब कुछ हो जाता है। तो वो जो है ना बेड़ा गर्क हो जाता है। वो शाहीन भाई जो है वो कर लेते हैं, तो अब उसके लिए भी मैं कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन एक बात तो है, अगर आपका माइंड जो है वो दो तरफ के ऊपर हुआ हुआ, तो आप उस तरह बैटिंग को तो वो नहीं दे रहे हैं। खैर, सादात फरहान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी जो है T20 आई के अंदर, बेशक छोटी टीम हो, बड़ी टीम हो, वटेवर जो भी हो, सेंचुरी सेंचुरी होती है। उसने ये इसीलिए मारी है ताकि जो है लोगों को पता चल लगे मुझे टीम से निकालनी है, तुक नहीं बनती, बाकी तुक कोई नहीं बनती। आप बाबर के लिए जो है वो ये भी पहले तो वैसी ही एक वीकनेस है बाबर, ऊपर से अब ये सब कुछ भी हो रहा होगा कि जी बाबर के लिए जो है दूसरे बैटर्स को बाहर निकाल दो कि जी बाबर की सीट होनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो बहुत ही बड़ी ज्यादती होगी। अभी भी जो अबरार के साथ भी ज्यादती हुई, ये होना नहीं चाहिए था। सलमान मिर्जा को शुक्र है डाल दिया गया, बहुत ही अच्छी नप्पी तुली उन्होंने बॉलिंग भी कराई, आउट भी किए, ऊपर से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहीं पर मैच खत्म हो जाता था। फहीम अशरफ ने शुरू में जो सब लोग कह रहे थे बॉलिंग निकाला बॉलिंग, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था कि एक आपके पास सलमान मिर्जा होना चाहिए पेसर, दूसरा फहीम को आप दे दें। इधर वैसे भी ये जो श्रीलंका की कंडीशन है, पोली पोली जो बॉलिंग है वो चलती है। पांड्या वांड्या को आप देख लें, यही पोली पोली बॉलिंग जो है यही चल रही होती है। या तो आप बड़े को एक्सप्रेस पेस हों, या फिर इस किस्म के बॉलर हों। लाइन लेंथ आपने पक्की रखी, उसका कैच भी ड्रॉप किया था शुरू में, नहीं तो पहले ओवर के अंदर मैच में विकेट भी लेके जा रहा था, तो अच्छी बात है, अच्छी बॉलिंग कराई आपका। ये ठीक है, मुझे बस वही अबरार का थोड़ा लग रहा है कि अबरार को होना चाहिए था, और अबरार को शादाब की जगह होना चाहिए। बॉबी साहब को बाहर करें और फिर शादाब को अगर आपने रखना ही रखना है, खैर
अजीब ही कुछ सिचुएशन बनी हुई है। इतने ज़्यादा ऑलराउंडर्स आपने 30-30 ओवर्स का क्या करना है यार? फ़हीम भी करा रहा है, सलमान भी करा रहा है, साइम भी करा रहा है, आगा साहब खुद भी कराएँ, उस्मान भी करा रहा है, नवाज़ भी करा रहा है। 24 ओवर्स तो यार ये मैंने आपको गिनवा दिए हैं। मतलब ये उसके अलावा जब शादाब हो तो मेरे ख़्याल में 28 ओवर्स हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़्यादा आप लोग बीच में डाल रहे हैं। उसकी जगह जो है एक पक्का बैटर अगर हम डाल दें या पक्का स्पिनर अगर हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। खैर साइम जानी जो है वो भी बायलैटरल के अंदर ही चल रहा होता है। पता नहीं क्या सीन है यार, ये हमेशा ही जो है इस किस्म की जो भी बड़ा स्टेज आता है उसके ऊपर आके साइम भाई जो है वो बैटिंग में ही फेल हो जाते हैं। आगा ने अच्छी बैटिंग की है, ऊपर से आके वो अच्छी बैटिंग ही कर रहा है। मतलब कभी भी चल रहा है, कभी नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक कर रहा है। जितना भी कर रहा है अच्छी बात है। कप्तान के रन आना बड़े जरूरी है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। फरहान ने मेरे ख्याल में कोई 99 के ऊपर आके आखिरी ओवर था उसके ऊपर आके सिंगल लेके सेंचुरी कर दी है। आई नो कि बहुत से लोग जो है इसके ऊपर बात कर रहे होंगे, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आखिरी ओवर था उसके ऊपर आपको सेंचुरी की पड़ी हुई है, लेकिन डिबेट इस पे भी हो सकती है कि अगली जो 50 उसमें हमें 19-20 बॉलों के ऊपर उसने की है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन फिर भी यार कहीं ना कहीं आपके माइंड में तो वो आ ही जाता है ना। इधर आके ये बाकी जो है ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं, नहीं भी जरूरत होती तब भी वो छक्का मार रहे होते हैं। आपका T20 का लास्ट ओवर है, उसके अंदर आप जो है सिंगल लेके अपनी सेंचुरी अगर कर रहे हैं, ये अभी इनका इतना इंटेलेक्ट नहीं है यार, हमारे प्लेयर्स का वो है ही नहीं कि इनको ये चीज़ें समझ भी आ सकें, और हमारी आवाम का भी नहीं है कि हम उनको बात करें और वो समझ भी जाएं। तो इस पर कोई मेरा ख्याल में बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ तक बात है कि दूसरी 50 उसने कम से कम 19-20 बॉलों के ऊपर डाली थी, तो चलो फिर भी थोड़ा सा इजी हो जाए, बट थोड़ा कम से कम चौका मारने की कोशिश करता, चलो ठीक है ग्राउंड पे रख के करता। आपको ये इंप्रेशन ये दाना चाहिए बाकी प्लेयर्स को कि अगला अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेल रहा, टीम के लिए खेल रहा है। खैर शादाब भाई की बड़ी फंसी हुई इनिंग्स थी बैटिंग में जो वो कर रहे थे, एंड में आके उन्होंने 2 छक्के खाए हैं, वो भी कोई थर्ड क्लास बॉलिंग थी जिनके ऊपर उन्होंने 2 छक्के मारे थे। उस वजह से थोड़ी स्ट्राइक रेट बेहतर हो गई थी, नहीं तो काफ़ी फंसी हुई बैटिंग कर रहे थे भाई हमारे। बॉलिंग में वो शेन वॉन बना हुआ था अगला, लेकिन कुछ शेन वॉन बना है भाई तो उस्मान तारिक बना है। फिर से 4 आउट किए हैं भाई, और कमाल बॉलिंग भाई। आप ये देखेंगे पिछले को 4-5 मैचेस के अंदर ही उसके खाली स्टैट्स उठा के देख लें, मैं 6 या 7 की तो इकॉनमी के ऊपर चल रहा है वो। और ये जो सब कह रहे हैं जी लेट ला रहे हैं, लेट ला रहे हैं, भाई T20 में अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पहले 6 ओवरों में ही स्कोर होता है या पहले 8 ओवर में स्कोर होता है, तो वो आप ना अपनी टीम को देख के ये कर रहे हैं। बाकी पूरी टीम जो है ना वो 10 के बाद 10 से 15 भी जो है उसी स्पीड से मार रही होती है। एक दफ़ा उनको अगर स्टार्ट मिल जाए ना, तो फिर वो ये नहीं करते कि 180 मिनट बना के 90 का अगर उनको स्टार्ट मिल चुका है ना पहले 8 ओवर के अंदर, तो फिर वो कहते हैं कि अब हम सीधा 250 पे जाएंगे, 200 के भी नहीं जा रहे होते। तो वो जहां पर भी आ रहा है, जो भी कर रहा है, स्कोर रोक रहा है, ठीक है। वो जो 4 ओवर्स हैं वो बड़ी सही कर रहे हैं। हर कोई बोल रहा है जी पहले नहीं यूज़ कर रहे, पहले नहीं यूज़ कर रहे। जिधर वो कंफर्टेबल है, अगर वो थोड़ी पुरानी बॉल के ऊपर कंफर्टेबल है और वो वर्क भी कर रही है, तो आप उसको करने दें भाई। आपके पैसे जो इतने मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, 28 ओवर के आपके पास बॉलर्स पड़े हैं, फिर भी आपको उसकी एक पड़ी हुई कि उसको पहले क्यों नहीं यूज़ कर रहे पहले। भाई उसकी अगर स्किल है, उसकी बॉलिंग अंदर भी बातें होती होंगी ना, कोच वोच भी कहते होंगे, वो खुद भी कहता होगा कि बॉल जितनी पुरानी है मैं उसके ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो उसको कंफर्टेबल रहने दें। आपको डिलीवर करके दे रहे हैं बस, ठीक है। अब वो बातें नहीं रही भाई कि जी वो ऊपर से आके जो है वो हम ऑल आउट कर लेंगे, तो ये अब लोग यही कहते हैं 15 रन बना दिए 6-7 बॉलों के ऊपर, ठीक है जी अगले को भेज दो। उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 छक्के मार के वो चले भी जाएंगे, ठीक है जी। 10 विकेटें पड़ी हुई है, हर 2 ओवर में भी एक आउट हो रहे हो तो पूरे हो जाते हैं, 20 ओवर उनके पूरे हो जाते हैं। खैर ये है स्टोरी दोस्तों पाकिस्तान की माइटी नमीबिया से। जो है नमीबिया वाले बहुत गालियां देते हैं हमें, ये बहुत बन रहे थे ना अभी तुम लोग, अब पता चला है? अब तुम लोग जो हमने बता दिए कि हम किस तरह तुम लोग को हराएंगे। दूसरी तरफ अभिषेक, इंडिया का मैच हो रहा है, अभिषेक बाद में मिल्क शेक तीसरी लगातार डक लेके चले गए हैं। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि वो स्लॉगर हैं, काफ़ी हद तक ठीक भी साबित हो रहा है मासूम का, लेकिन खैर उनको कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक स्लॉगर, 2 स्लॉगर, 3 भी वो बर्दाश्त कर सकते हैं, पीछे इतनी बड़ी बैटिंग उनकी है। बट आज फिर जो है एक छोटी टीम के खिलाफ डक के ऊपर गए हैं, 3 लगातार डक्स हो गई हैं, तो थोड़ा सा अलार्मिंग तो है। कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो बिल्ड होना तो शुरू हो जाता है। जितना मर्जी बोल देना इंडिया का सिस्टम देखिए, इंडिया का सिस्टम देखिए, ये कर ले वो कर ले कोई इतनी नहीं। सब जो है ना चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। 2-1 और इनिंग्स में ये फेल हो गया ना, फिर आप देखेंगे कैसे रिप्लेस होती है। संजू मंजू सारे पीछे ही बैठे हुए हैं, तो उनको भी आगे कर देंगे कि जी आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो फलाना नहीं है, आप वापस जाए डोमेस्टिक में खेलें। इनका कोई नहीं, ये सब कुछ चलता है। ये जब हालात जब सब ठीक जा रहे होते हैं ना, तब बड़ा लग रहा होता है कि बड़ा अच्छा सिस्टम है और ये और वो। वैसे भी उधर तो मेरिट की वो सारी गेम है, पीछे जो है वो बंदे बैठे होते हैं। ईशान किशन इसी तरह आया है अभी टीम के अंदर। गिल्ली बाहर है, संजू बाहर है, जो कि टीम के साथ खेलते रहे हैं, और ईशान किशन जो है घुस के आ गए क्योंकि वो पीछे परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था। तो जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको आगे करते, जो नहीं कर रहा होता उसको पीछे कर देंगे। जा भाई, कोई भी गेम से बड़ा नहीं होता। वर्ल्ड का नंबर 1 T20 का बैटर है,
2 और इनिंग्स में ये फेल हुआ, अब देखना है इसको कैसे बाहर करें। खैर इंडिया जो है वो जीत गया है नीदरलैंड से और अब इंडिया चला गया अपने ग्रुप में। मेरा ख्याल में दोनों इंडिया वाले ग्रुप के अंदर ये है कि वेस्ट इंडीज है और जिम्बाब्वे है। वेस्ट इंडीज अपने टाइम अपने दिन पे किसी को भी हरा सकता है। जिम्बाब्वे वाला ऑफ कोर्स इंडिया का वो अच्छा चांस मिल गया, अगर उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया आया होता तो एक अच्छा सख्त मैच हो जाता वहां पर भी। तो वहां पर एक चीज वो होगी कि इंडिया ने जैसे 2 मैचेस ही जीतने हैं। जिम्बाब्वे वाले में तो चलो फेवर्स तो कम से कम इंडिया ही है ना, और दूसरे बाकियों में भी इंडिया फेवर्स सब मैचेस के अंदर ही, लेकिन वेस्ट इंडीज का भी कुछ पता नहीं चलता, हरा भी सकते हैं लेकिन ज्यादा चांसेस हारने की भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं कदरे इंडिया का, तो मतलब वही मैंने पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया जब निकल के गया है तो इंडिया तो कंफर्म आपका सेमीफाइनल के अंदर आया है। एक मैच खेल के उन्होंने मतलब एक सेमीफाइनल जीतेंगे और सीधा वो फाइनल के अंदर बैठे भी होंगे, तो मेरा ख्याल में वो काफी हद तक सेफ है। बट यू नेवर नो, यही बात है कि वेस्ट इंडीज जो है वो किसी भी दिन किसी को भी हरा सकता है, और अगर एक और मैच इंडिया को कोई पड़ गया तो पड़ गया। पाकिस्तान का ग्रुप जो है, मेरा ख्याल में मैं इस ग्रुप को फिर भी प्रेफर करूंगा, क्योंकि इंग्लैंड बड़ा, वैसे तो इंग्लैंड बहुत टफ है लेकिन अजीब सी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। दूसरा न्यूजीलैंड के साथ हमारा वो कम से कम कॉम्प्लेक्सेस नहीं है जो बाकी टीमों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ हमारे कॉम्प्लेक्सेस बाहर आ जाते हैं। न्यूजीलैंड के साथ वो नहीं है, हालांकि वो बहुत अच्छी टीम है, तो मेंटली कम से कम हम जो है वो उनको थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं। वैसे तो इंग्लैंड से भी गोरा कॉम्प्लेक्स हमें है थोड़ा बहुत, बट यू नेवर नो, होना इतना नहीं चाहिए क्योंकि कंडीशंस कम से कम हमें, खैर जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे इंग्लैंड को करती हैं फेवर। तो ये सीन भाई हमारा, मतलब इसके ऊपर मैं हमें अलग में कोई वीडियो बना देंगे जो ग्रुप्स की जो सिचुएशन बनी हुई है जिसका जिसके साथ मैच हो रहा है। सो लेट्स सी कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। आप लोगों का क्या ख्याल है? पाकिस्तान 4 साल के बाद राउंड 2 में आया है, इससे बड़ी और क्या खबर हो सकती है? और नमीबिया से बदला ले लिया हमने, नमीबिया से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।